फिल्मी किस्सा सच में अपना बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। और मैंने इसके लिए लाइन जो लिखी है, मैं जब पढ़ लेता हूँ फिल्मी किस्सा, उसके लिए फिर मैं अपनी तरफ से एक लाइन देता हूं। तो मैंने जो लाइन दी है, आपका व्यक्तित्व आपको अलग करता है, ये मैंने लिखा है। कुछ लोग मुझे देखकर वैसे बोलते होंगे, मैं कुछ लोगों को मैं देखकर बोलता हूं कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो ऑरा है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बातचीत है, आपका जो पसंद करने का तरीका, वो आपको अलग करता है। कैसे अलग करता है साहब? मैं इसको वैसे तरीके से बताता हूं, फिर आपको लास्ट में बताऊंगा क्या था इसके अंदर। और आज को फिल्मी किस्से के अंदर कोई गाना नहीं है आज साहब। और लता दीदी को हम तमिल भाषा के अंदर हम उनको बोलते हैं संगीत कोकिला। तमिल भाषा के अंदर लता दीदी को तमिल कोकिला हम बोलते हैं। और लता दीदी ने मुझे राखी बांधी है, और उनकी जो राखी बांधी है, तो मैं कहता हूं कि जब भी वो कभी मद्रास आती थी तो मेरे घर में उनका रहना ठहरना होता था। बिल्कुल बड़े भाई की तरह वो मेरे को भाई की तरह प्यार किया जाता था। और ऐसा ही मेरे साथ उल्टा था, मतलब जब मैं मुंबई जाता था चेन्नई से, तो सीन वहां पर यही था कि जब मेरा भी उनके घर में रहना होता था, तो बिल्कुल एक बहुत भाई बहन वाला जो हमारा रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। और जब भी वो चेन्नई आए तो हमारे घर में रुकती थी, और जब भी वो आती थी तो हम प्योरली, जिसको हम कहते हैं साउथ इंडियन जो खाना होता था, हम प्योर साउथ इंडियन खाना बनाते थे जब लता दीदी हमारे घर आती थी। ऐसा ही एक बार हुआ, और लता दीदी हमारे साथ हमारे घर आई, अपनी सिस्टर के साथ घर पे आई, और घर पे आके रहीं, और जब रहे वो खाना वाना हाथ धो लिया भी, तो बोला गया कि दीदी आज आपके लिए मैंने स्पेशल एक डिश बनाई है आपके लिए। अब मन में उत्सुकता होती है, जब आप किसी के घर जाए तो बोलते हैं आपके लिए आज भाई साहब ऐसा बना के लाए, आज भाई साहब आपको पता है। अच्छा भाई क्या बनाया भाई, मैं बताओ भाई क्या। तो जब इस तरह की बातें होती हैं, ऑब्वियसली कि जब किसी, और खासकर कोई एक घर में बोल रहा है कि दीदी आज आपके लिए एक ऐसा खाना बनाया है, स्पेशल डिश आपके लिए बनाई है, उत्सुकता है मन में, क्यूरियोसिटी है। अच्छा क्या बनाया, बताइए बताइए। तो फिर बताया कि जी आज हमने आपके लिए जो बनाया हुआ है उसको मैंने उसका नाम यहां पर लिखा था, हाँ, कोयली करी, उसका नाम मैंने लिखा। आज आपके लिए हमने कोयली करी बनाया हुआ है। तो बोले भी क्या होता है ये कोयली करी, क्या है ये? अब लता दीदी को मतलब साउथ इंडियन की डिश है, उनको क्या पता उन्होंने। तो उन्होंने बताया जी कि ये कोयल का पुलाव है। कोयल का पुलाव है मतलब? तो उन्होंने बताया कि कोयल का जो मांस होता है वो बहुत मजेदार होता है, इस वजह से आज आपके लिए वो बनाया है। लता दीदी ने ये सुना, सुनते के साथ ही उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा एकदम से मुरझा गया, और एकदम से आंखों में पानी भरा के आया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है, कोयल का मांस? सामने वाले को पता नहीं, हाँ जी ऐसा, आपके लिए भी एक टोकरे में भर के और रखा हुआ है। बहुत ही कहते कि उनका जो मन था इतना निराश हो गया, उठते एकदम से बोली, भैया मेरे को उस कमरे में ले चलो जहां पर और कोयल है। गई, जिस कमरे के अंदर वो टोकरे में भरी हुई 8 से 10 कोयल रखी हुई थी, उन्होंने जाके कुछ नहीं किया, उस टोकरे का ढक्कन हटा दिया, और वो सारी की सारी कोयल उड़कर वो पास में जाकर पेड़ पर बैठ गई, जैसे कि उन्होंने एक लंबी सी सांस ली हो। यानी कि वो सांस ऐसी कि किसी ने मुक्ति दे दी हो, एकदम से छोड़ दिया हो, तृप्ति एकदम से प्राप्त होती जिसे कहते हैं। ऐसा हुआ, और अपने भैया को उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला कि भैया मुझे आज आप एक वचन दो, आज के बाद इस घर में कभी भी कोयल का मांस नहीं बनेगा। जैसे ही उन्होंने वाली बात बोली, दोनों बहन भाई एकदम से मतलब आंखें नम हो गई, और उन्होंने भी उस समय वचन दिया कि मैं दीदी आपको वचन देता हूं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हैं आप कौन थे साहब ये कलाकार? तमिल इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार शिवाजी गणेश। ये उनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी थी जो उन्होंने
ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1982 की, और ये 1985 की एक पत्रिका थी जिसके अंदर ये बात छपी हुई थी। तो ऐसा भी होता है कि आपका व्यक्तित्व जो है वो आपको अलग करता है साहब। तो फिर इसके लिए क्या बनता है?